हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी वीक पोजीशन पे है। डॉलर का रेट तकरीबन आज 250 टच किया है लास्ट डे ऑफ द वीक। और इसको संभालने के लिए कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात हुई है विंडी शर्मन से, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आईएमएफ को कहें कि पाकिस्तान को जो 1.2 बिलियन डॉलर जो इंस्टॉलमेंट देनी है उन्होंने लोन की, वो रिलीज की जाए। क्या है क्या नहीं है, इसके साथ साथ आज चीन के जो वो हैं एम्बेसडर इन पाकिस्तान, उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात की है। जो नोक रोंग है चाइना के एम्बेसडर इन पाकिस्तान, वो भी सीपैक के हवाले से भी उनकी बात हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा की। और इस डिस्कशन को, ये जो फोन किया है बाजवा साहब ने, इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया है इमरान खान साहब ने कि ये किसी आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो पैसों का बंदोबस्त करे मुल्क के लिए। बहुत सही है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन आपके दौर में भी यही चल रहा था और अब भी ये चल रहा है। इस खबर की तफसील क्या है और ये नौबत यहां तक पहुंची कैसे, इस पे बात करेंगे। और इस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी जो बातचीत हुई है विंडी शर्मन के साथ, उस हवाले से। और उन्होंने बाकायदा एक रिक्वेस्ट की है अमेरिकन जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कि भाई आप मेहरबानी करके थोड़ा सा जो आईएमएफ है उनके ऊपर दबाव डालें कि वो हमें जो 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है, यानी जो इंस्टॉलमेंट है, वो हमें रिलीज कर दें। क्योंकि ये एक मतलब लंबे टाइम से ये बात फंसी हुई है। वैसे 13 जुलाई को ये कहा गया था कि ये चीज हो गई है और उन्होंने अप्रूवल दे दी, लेकिन स्टाफ लेवल के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पेमेंट में से कहा जा रहा है कि एक भी डॉलर नहीं आया। अब बात अक्सर हम करते हैं अमेरिका के हवाले से। पिछले साल इन्हीं दोनों में अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था। और खैर फिर 15 अगस्त को 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया और वहां पे अपनी हुकूमत बनाई। और उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस और बाकी लोग वहां से निकल गए। बहुत सारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट यूज करते रहे और कुछ लोग यहाँ पे स्टे भी किया उन लोगों ने, वो सारा कुछ हुआ। लेकिन आपको याद होगा, मैंने बात ये काफी दफा की है कि अमेरिका ने कहा था कि ये आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया इन अफगानिस्तान। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो हम जाएंगे लेकिन आपको हम रुलाएंगे और आपकी चीखें बहुत दूर दूर तक सुनाई देंगी। और हकीकत में अब यही हुआ है। इससे पहले आर्मी चीफ ने चाइना का विजिट किया अपने कुछ जनरल्स के साथ, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ के साथ। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है हमारी चाइना के साथ। लेकिन वो जब गए थे तो वो बात वहां पे वो पैसों के लिए गए थे और उन्होंने पैसों की बात की कि आप हमें कुछ थोड़े से पैसे दे दें। इसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई और फिर कतर, ये 4 कंट्रीज में आर्मी चीफ ने खुद विजिट्स किए और ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को ये कर्जा मिल जाए। हालांकि आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ये बात करता था और आज मियां शहबाज शरीफ साहब और जो पीडीएम की हुकूमत है उसमें भी मैं ये बात करूंगा कि ये आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या ऐसी चीज है कि दुनिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हुकूमत होती है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती? वो ये मत हो, या इससे पिछली वाली हुकूमत, तो उस वक्त भी सऊदी अरेबिया अगर दौरा करना होता था इमरान खान याजी साहब ने, तो उस वक्त आर्मी चीफ उससे पहले कुछ हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले जाते थे, वहां पे थोड़े से हालात नॉर्मल करते थे और उसके बाद जाके फिर एमबीएस से मुलाकात होती थी और जो भी लेना देना होता था वो कर देते। देना तो नहीं, हम उनसे लिया करते थे या लिया करते हैं। खैर ये सारी चीजें तो चल रही हैं। अब आया अमेरिका दबाव डालेगा आईएमएफ के ऊपर, क्योंकि आईएमएफ बेसिकली इज अ सब्सिडरी ऑफ अमेरिका। ये सबको पता है, हमें भी और बाकी दुनिया को भी। जब अमेरिका उनको जो भी सिग्नल देता है अकॉर्डिंग टू दैट उसी तरीके से डील करते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने
جو عمران خان صاحب کہتے کہ انہوں نے سازش کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، انہوں نے کہا بیٹا تم تو ایویں پتہ نہیں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو، کہانیاں سنا رہے ہو، لیکن ہم آپ کو ایسے طریقے سے لگائیں گے، آپ کو ایسی چپیڑ ماریں گے کہ آپ روتے پیٹتے پھریں گے پوری دنیا میں۔ اور باوجود اس کے کہ چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو یا باقی، ان سے بھی ہم پیسے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا ہے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں آپ کو پیسے دینے کے لیے۔ جس دن یہ پیسے آپ کے ملک میں ڈپازٹ ہو گئے، آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، تو اسی کے اگلے دن یا اسی ٹائم آپ کو چائنا سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہماری دم جو ہے وہ پسی ہوئی ہے، اور جو جو جسے کہتے ہیں کہ جو ٹک ٹک کر رہا ہے ٹائم بم، اس کا جو میٹر ہے وہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ختم ہو رہا ہے، اور وہ ایسے کہ 250 پہ ڈالر اوپن مارکیٹ میں پہنچا ہے، اور اس کا جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ملبہ ہے، اس کی جو تکلیف اور پریشانی ہے، وہ ایک عام پاکستانی کو مختلف صورتوں میں بھگتنی پڑتی ہے اور بھگتنی پڑے گی۔ بجلی کے ریٹس کے حوالے سے ہو، پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے ہو، انفلیشن کے حوالے سے ہو، یا باقی کوئی چیزیں ہوں، ان سب کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی امپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹس ہماری بہت کم ہے، کماتے ہم کم ہیں، لگاتے ہم زیادہ ہے، اس وجہ سے ایک ڈس بیلنس کریٹ ہوا ہے، بیلنس آف پیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں کہ 1.2 بلین US ڈالرز کے لیے ہم جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے پورا کیا، باوجود اس کے وہ آج بھی وہ پیسے، یہ اپریل سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست شروع ہونے والا ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو وہ پیسے نہیں آئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی یہ اچھا نہیں کیا جنرل باجوہ صاحب نے، بات تو بالکل صحیح ہے خان صاحب، لیکن اگر آپ کی حکومت میں بھی باجوہ صاحب کے لیے آپ کے یہی ریمارکس ہوتے کہ یہ باجوہ صاحب کا کام نہیں ہے، باجوہ صاحب کا کام ہے اپنی فورس کو سنبھالنا، ان کو لیڈ کرنا، یہ ان کی کور رسپانسبلٹی ہے۔ یہ رسپانسبلٹی ان کی نہیں ہے کہ وہ جا کے آپ کے لیے دنیا میں جو آپ کشکول لے کے پھرتے تھے اس کے لیے آپ کو میدان بنا کے دے، اور آپ کو جو ہے وہ کشکول میں لوگ پھر کچھ نہ کچھ ڈال کے دے۔ افسوسناک صورتحال، اور افسوسناک کے ساتھ خطرناک صورتحال سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور لیکن بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے۔ میری آپ نے 2 دن پہلے کی ایک ویڈیو، ایک سولو ویڈیو میں نے یہی بات کی تھی کہ دنیا کو، مطلب دنیا سے میرا مطلب ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو بھی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ بلوچستان کا لوگ، مطلب فلڈ ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو دفنانے کے لیے جو ہے ان کی لاشیں، ڈیڈ باڈیز اوپن پڑی ہوئی ہیں، چھت نہیں ہے، جو بیچارے بیمار ہیں، جو انجرڈ ہیں، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، اور یہ سارا کچھ لیکن ہم لگے ہوتے ہیں، کبھی اسپیکر کی الیکٹ ہو رہا ہے تو کبھی سی ایم الیکٹ ہو رہا ہے، تو کبھی پی ڈی ایم کی 5-5 6-6 8-8 گھنٹے کی بیٹھکیں چل رہی ہیں، لیکن اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ یار پاکستان کا کیا کرنا ہے اور اس عوام کا کیا کرنا ہے، یہ کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ اب باجوہ صاحب بیچارے تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی بڑی امبیرسنگ ہے یہ چیز، گو کہ یہ پہلی دفعہ وہ نہیں کر رہے، جتنی دفعہ بھی انہوں نے پہلے کیا یا اب کر یا آئندہ کریں گے، سب صورتوں میں ان کے لیے امبیرسنگ ہے، کیونکہ مطلب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یار ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یار بنگلہ دیش کا آرمی چیف جو ہے وہ کسی کو فون کر رہا ہے کہ یار تھوڑے سے پیسے دے دو، انڈیا کا آرمی چیف نہیں کبھی ہم نے سنا، ایون افغانستان کے آرمی چیف کو ہم نے نہیں سنا کہ یار انہوں نے کبھی کسی کو کال کی کہ یار تھوڑا سا یار مہربانی کر دو، یار ہاتھ بڑا تنگ ہے، نہیں، نہیں سنا۔ دنیا کے باقیوں کا تو نہیں کہتا کہ یہ جو بالکل ارد گرد ہمارے قریب لوگ ہیں ان کی میں اس لیے بات کروں کہ پڑوسی ہیں تو وہ نہیں کرتے۔ اچھا، پھر سی پیک کی طرف آتے ہیں، سی پیک میں کیا چیز چل رہی ہے؟ آپ کو جب عمران خان صاحب کی حکومت میں کہا کرتا تھا تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں تو کہتے یار اس نے انڈیا سے پیسہ لیا ہوا ہے،
ये रॉ का एजेंट है, इसीलिए ऐसी बातें ये करता है। तो ख़ैर वो तो मतलब अब क्या बताऊँ कि रॉ का एजेंट मुझे तो पता भी नहीं कि इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है और सीवी कहाँ देनी होती है या जो भी कुछ होता है और फिर उनकी वो पेमेंट वो सैलरी-शैलरी भी तो आनी होगी यार, वो कैसे आती है? मुझे तो अगर कोई ये बता दे, तरीक़ाकार बता दे। आजकल वैसे ही पाकिस्तान में रुपए की कीमत भी बहुत गिरी हुई है और वैसे भी बड़े जिसे कहते हैं कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि यार बस हाथ बड़ा तंग है, क्या करूँ? दिल तो नहीं कर रहा लेकिन मुश्किल है। आप लोगों ने पहले भी मदद की। तो मतलब कहने का ये है कि यार वो तो जब कहा करता था तो कहते थे कि यार ये मतलब पैसे वैसे मुझे आज तक मैं ये चैलेंज करता रहता हूँ कि भाई अगर किसी और के ज़रिए जिनके ज़रिए भी वो पैसा-वैसा वो भेजते हैं मुझे, वो रॉ वाले भाई अगर हमें देख रहे हैं, जो भी मतलब उनके लोग तो वो मुझे नहीं पता यार अगर आप लोग ये पैसे भिजवाते हैं ना, तो भाई फॉर गॉड सेक मेरा डायरेक्ट अकाउंट आप ले लें, उसके अंदर आप ये डिपॉज़िट किए ये मतलब मुझे नहीं पता कि पैसे आप किसको देते हैं और काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। अच्छा ख़ैर एनीवे ऑन लाइटर नोट ये बात कर रहा था। तो सिपेक के हवाले से उसकी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स लास्ट 2-3 ईयर्स से चाइना के चल रहे हैं। फिर उसको जिस तरीके से डिट्रैक किया गया, रोका गया वो भी एक सवाल है और अब जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं या जो लोग हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते। हालाँकि पहले था उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ जो चीज़ें होती थी, तो बड़ा फ़ास्ट ट्रैक पे चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब आए और फिर उन्होंने वो जो कहते हैं कि यार अमेरिका ने मेरे खिलाफ साज़िश कर दी। तो मैं यही कहता हूँ कि यार अमेरिका के लिए तो आपने सर इतने सारे काम किए, तो फिर अमेरिकन्स को क्या पड़ी कितना अच्छा आदमी वो हटाते हैं और फिर एक ऐसा बुरा आदमी लेके आते हैं कि वो फिर हालाँकि मानते तो सब हैं, लेकिन जितनी वो काम करते थे मतलब जितनी परफ़ॉर्मेंस इमरान खान साहब की अच्छी थी अमेरिकन पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करने में, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो ज़रदारी साहब कर सकते हैं या कर किया होगा या फिर शहबाज़ शरीफ़ या नवाज़ शरीफ़ साहब या मौलाना साहब या इसफंदियार खान या कोई और कर सकता हो। तो ये वो चीज़ें हैं तो जो नोंग लो रोंग है सॉरी अगर मैंने नाम गलत बोला आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सीपैक के ऊपर डिस्कशन की जनरल साहब के साथ। अब जनरल साहब की ड्यूटीज़ बहुत सारी हैं। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि यार ये न्यूट्रल ये तो न्यूट्रल वो मतलब एक टफ टाइम दिया हुआ है। एक तो ये उनका फ्रंट खुला हुआ है। सेकेंडली फिर आ जाती है जी अ, हुकूमत उनको कहती है यार आप कुछ सर करो, कुछ पैसे-वैसे माँगने के लिए हमें तो कोई नहीं दे रहा, तो आप कोई बात-शात करो शायद आपकी बात मान ले। एक ये ड्यूटी हो गई। अच्छा, फिर तीसरी ड्यूटी उसकी उनकी ये है कि वो कहते हैं जी हम पॉलिटिक्स से अलग हैं, 3 ड्यूटियाँ हो गई। चौथी ड्यूटी उनकी सर आती है एज़ ए आर्मी चीफ कि अपने फ़ौज को कमांड करना है उन्होंने। 4 और अच्छा फिर फ़ॉरेन पॉलिसी में जब मसाइल होते हैं तो उसमें भी वो मतलब वो करते हैं। 5 और फिर सीपेक जैसे मसाइल और ये सारी चीज़ें, उसकी सिक्योरिटी फ़्ला और चाइनीज़ की नाराज़गियाँ। तो 6 किस्म के एक टाइम पे चीज़ें कर रहे हैं। तो सर ये तो जनरल बाजवा साहब है, अगर कोई सुपरमैन भी होगा, तो उनके लिए एक टाइम पे ये चीज़ें करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब मसला ये है कि ये अब मतलब 6 टाइम अगर आप मुझसे कहेंगे कि यार मैं यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे किसी लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ, मैं फ़ोन भी सुन रहा हूँ, तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक टाइम पे फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। या तो मैं कैमरा माइक लगा के आपसे बात करूँ या फिर मैं फ़ोन सुन लूँ या फिर अगर मेरे पास कोई गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर लूँ। या अगर मैंने कुछ लिखना-विखना है तो फिर या मैं उसके लिए एक अलग वो चीज़ है, वो कर लूँ। अगर मैं कहूँ कि ये चारों चीज़ें मैं एक टाइम पे करूँगा, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। किसी के लिए भी नहीं पॉसिबल। वो फ़खर यूसुफ़ज़ई जैसे आम आदमी के लिए या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जैसे मतलब एक मज़बूत आदमी के लिए जो 7 लाख की आर्मी को 8 लाख की आर्मी को लीड करते हैं और एक बड़े पावरफुल आदमी होते हैं पाकिस्तान में आर्मी चीफ, उनके लिए, किसी के लिए मुमकिन नहीं। अब चाइनीज़ का ये था कि मतलब ये बातें थी कि चलो शहबाज साहब आएँगे और पंजाब स्प्लिट पाकिस्तान स्प्लिट बन जाएँगे और ये सारा कुछ हो जाएगा। वो हमारे गाँव के पास इनका एक इकोनॉमिक ज़ोन बन रहा है। मेरे ख़्याल 2 ढाई साल हो गए और अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी तक उनको जो
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो हम नहीं दे सके। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, हम कहते हैं जी बड़ा बहुत स्पीड मार रहे हैं। अच्छा जी, ML1 की हम बात करते थे, उन्होंने कहा भई इतने पैसों में बनेगा, अगर आपको चाहिए तो हम आपको बना के दे देते हैं, मार्कअप-शार्कअप सब कुछ अपना प्रॉफिट-शॉफिट डाल के। हमने कहा यार इतने पैसे फिर हम लुटाएँगे कैसे? तो हमने पहले वाले कौन से लुटाए हैं यार? मतलब एक बात है वैसे। तो चलो फिर रेलवे दे देंगे, एयरपोर्ट्स तो वैसे ही हमने दिए हैं, मोटरवेज़ तो हमने वैसे ही दिए हैं, फिर रेलवे ट्रैक दे देंगे, वो क्या मोटरसाइकिल है तो नहीं चलाएँगे, ट्रेनें ही चलाएँगे। और हो सकता है वो फ़ास्ट वाली ट्रेनें चलाना शुरू कर दें, जो पता नहीं 3-3 4-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। मैंने मतलब इनकी वो न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, और कुछ दोस्त वहाँ पे रहते हैं तो बताते हैं कि यार बड़ी फ़ास्ट ट्रेन्स होती हैं, तो क्या पता यार वो चला दें फिर, चलें हमें कोई सहूलत हो जाएगी। अच्छा, अब ये ये सारी चीज़ें एक टाइम पे चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी साथ है, और मतलब बाजवा साहब के ऊपर इस तरफ अफ़गानिस्तान में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ भी हमारी हाइड एंड सीक वाली सिचुएशन अनफॉर्च्यूनेटली चल रही होती है। हालाँकि बाजवा साहब ने कहा भी था कि हम सेट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या फिर हुआ। बाजवा साहब को पता नहीं किसने प्रेशराइज़ किया, हालाँकि प्रेशर डालना उनका वो हाथ में उनकी छड़ी होती है, वो बड़ी मज़बूत है वैसे, वो ऐसे नहीं होता कि वो लोग शायद समझते हैं कि यार छोटी-सी छड़ी लेके वो हाथ में 1.5-2 फुट की गालिबन होती है। मुझे वैसे पता नहीं है, कोई फ़ौजी भाई बता सकता है, कोई उनको पता होगा, मुझे नहीं पता उसका। देखा हुआ है सिर्फ़, वो बड़ी पावरफुल होती है। तो मुझे नहीं पता कि बाजवा साहब को किन लोगों ने प्रेशराइज़ किया कि वो हिंदुस्तान के साथ जो हमारे एक होप वो चली थी कि शायद थोड़ा बहुत हालात बेहतर हो जाएँगे, और ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इसमें चलें, और कुछ नहीं, चलो वो हमें कैश ना देते यार, कम से कम कोई गंदम-शंदम हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, अमेरिका और रशिया से, तो चलो वो गंदम हमें मिल जाती, या फिर और जो चीज़ें ऐसी हैं, सुना है दालें-वालें बहुत होती हैं, हमारे कंट्री में आज भी कोई तकरीबन ₹15 पर केजी जो है, मुख्तलिफ जो दालें होती हैं, ग्रेन्स, वो उसकी कीमतें बढ़ी हैं। तो कम से कम ये था, वेजिटेबल्स के हवाले से एक सहूलत मिल सकती थी। और मैंने सुना था कि किसी ज़माने में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मैंने सुना था कि कुछ गोश्त वग़ैरह भी आया करता था हिंदुस्तान से। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह आता था या जो भी उसका प्रोसीजर था, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हो सकती थी। फिर वहाँ पे वैक्सीन्स हैं, मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे उनके पास और चीज़ें हैं, आईटी से रिलेटेड बहुत सारी उनकी चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमें फ़ायदा इससे हो सकता था अगर हालात बेहतर होते तो। क्योंकि बांग्लादेश उनसे फ़ायदा उठा रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक यूएई फ़ायदा उठा रहा है, सऊदी अरेबिया उठा रहा है, और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और उनको फ़ायदा हो रहा है। यकीनन उससे हिंदुस्तान को भी फ़ायदा होता है, लेकिन दूसरी साइड उनको भी। तो बाजवा साहब की पता नहीं वो कहानी अब कहाँ गई? बाजवा साहब के कोई बंदे अगर देख रहे हो तो भाईजान पता नहीं, दोबारा से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ट्विटर-शिटर पे तो है नहीं, और ना हमारे पास फ़ोन नंबर है बाजवा साहब का। फ़ोन करेंगे भी तो उठाएँगे नहीं। वो जिस तरह मोदी जी इमरान खान साहब का फ़ोन नहीं उठाते थे। ख़ैर एनीवे, तो ख़ैर कहीं न कहीं से खबर चली जाती होगी। मुझे नहीं पता, वो शायद काम कर रहे हों, लेकिन अगर कर लें तो अच्छा है। जो इस वक़्त हालात हमारे ऐसे हैं, तो हो सकता है इसमें हमें एक बेहतर कुशन मिल सकता है। ये मेरी राय है। एक एज़ अ स्टूडेंट कह रहा हूँ, होपफुली गलत नहीं होगी। लेकिन ख़ैर एनीवे, देखते हैं कि अब अमेरिका पैसे देता है आईएमएफ के ज़रिए या नहीं देता। वक़्त बताएगा, और सीपैक कहाँ पे जाके चलता है, आगे बढ़ता है या रुका रहेगा, ये भी आइंदा का वक़्त बताएगा। आपको मिलेंगे किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।